पाकिस्तान में गुर्बत और तालीम की कमी के बावजूद हमारा रिस्पॉन्स कोरोना के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा रहा है और हमारी आबादी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जवान लोगों पर मुश्तमिल है जो इस वायरस को बहुत अच्छी तरह से फ़ाइट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा तस्मीरा है और मैं एक सेल्फ़ क्वारंटाइंड साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर मौजूदा सूरत हाल की पेश नज़र आपको एंग्ज़ाइटी हो रही है तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया और गैर ज़रूरी न्यूज़ से दूर रहिए। अल्लाह ताला ने हमें चंद हिस्सियात से नवाजा है। हम अपने सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करें, चाहे आँखों को, चाहे चखने, सुनने, सूंघने की सलाहियत, और अपने लिए एक पुरसुकून दुनिया अपने जहन में अपने इर्द गिर्द कायम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द से आने वाली आवाज़ों पे तवज्जो दीजिए। मसलन मुझे अभी एक तरफ से कौवे की आवाज़ आ रही है, एक तरफ से मुझे पता नहीं है ये कौन सा परिंदा है, किसी परिंदे की आवाज़ आ रही है, और दूर से कहीं से बच्चों की आवाज़ आ रही है। और इस वक्त मैंने सिर्फ ये सोच के ही तवज्जो दिया है तो मुझे कई आवाज़ें आ रही हैं। अगर आप एंग्ज़ाइटी से ज़्यादा परेशान हैं तो आप आइस क्यूब अपने हाथ में पकड़ लीजिए। ठंड की शिद्दत से आपके एहसासात और आपकी हिस्सियात पे ऐसा असर पड़ेगा कि कोई घबराहट देने वाली सोच से आप बाहर निकल आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मसलन आटा, मिट्टी में हाथ, उन सारी चीज़ों की साख्त को महसूस कीजिए। कोई भी खिलौना भी आप उठा सकते हैं, कोई तकिया भी, कोई स्टफ़ टॉय भी, कोई फल या सब्ज़ी भी, लेकिन इंतहाई तवज्जो के साथ जहन को उस चीज़ पे डालते हुए आप उस चीज़ की साख्त को या खुशबू को या किसी भी तरह से उस चीज़ को महसूस कीजिए कि आपकी सोच और आपके एहसासात सारे उस पर फोकस करने लगे। मसलन सूंघने की सलाहियत में कोई भी इत्र, परफ्यूम, खुशबूदार फूल या फिर मेरे लिए अम्मा के पकाए हुए खाने की खुशबू, कोई भी चीज़ जो है आपको एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट से दूर लेके जा सकती है। अब हमने अपने सोच के घोड़े भी दौड़ाने हैं, यानी जिस किसी भी एक्टिविटी में आपको मज़ा आता था और आप सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, जो भी कहिए, लॉकडाउन या सेल्फ क्वारंटाइन की वजह से वो नहीं कर पा रहे, तो उसका एक मेंटल इमेज बनाइए और पूरे की पूरी एक्टिविटी की एक वीडियो आपके जहन में चलनी चाहिए और ज़हनी तौर पे उसे एंजॉय कीजिए। क्योंकि जब हम ईद का मज़ा लेते हैं या और किसी फैमिली एक्टिविटी का मज़ा लेते हैं तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है जब हम उसका ज़िक्र दूसरों से करते हैं, या सालों बाद जब इकट्ठे बैठते हैं और उसका ज़िक्र करते हैं तो हमें लगता है उतना ही मज़ा आ रहा है जितना कि हमें सालों पहले उस इवेंट में आ रहा था। तो जिस इवेंट में आपको मज़ा आता है उसे ज़हनी तौर पे दोहराइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपकी कोई भी तकलीफ़ देने वाली सोच है तो उस सोच को ज़हनी तौर पे एक डब्बे में डाल के, डब्बे को ताला लगा के बहा दीजिए, फेंक दीजिए या जला दीजिए। आज की मेरी ग्राउंडिंग टेक्निक ये थी कि मैंने अपने बच्चों की बचपन की यादें ताज़ा की। मेरे चेहरे में खुद ब खुद एक मुस्कुराहट आ गई। इस तरह करने से आज मैं एक रिड्यूसर बन गई। एंग्जाइटी को फैलाने के बजाय इसको मैंने कम किया, यानी कि आई वॉज अ रिड्यूसर एंड नॉट अ प्रोड्यूसर, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी रिड्यूसर्स। अपने सेल्फ क्वारंटाइन का नया रूटीन बनाइए। मसलन सवेरे उठकर बॉडी वेट एक्सरसाइज कीजिए, नित नए नाश्ते बनाइए, ऐसे काम करें जो पहले आपने नहीं किए। उसके बाद फ़ोन के ज़रिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स सबकी खबरगिरी कीजिए, फिर अच्छी किताब पढ़िए। इसके अलावा ऐसे तमाम काम जो आप वक्त ना होने के पेश नज़र नहीं कर पाते थे वो कीजिए, या ऐसे काम कीजिए जो आपने पहले किए ही नहीं। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और रिड्यूसर बनिए।